दतिया में कांग्रेस कैसे जीती, बात इसकी करनी पड़ी, क्योंकि देश में इस सीट की चर्चा बहुत ज्यादा रही। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को ऐसी जीत मिली है जिसे देखकर यह शायरी याद आती है। दतिया उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है, और खेला ऐसा हुआ है भैया कि जिसे बीजेपी शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। या यूं माने कि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन की हार वाला बदला ले लिया है। आखिर फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही बीजेपी काउंटिंग में इतनी पीछे कैसे रहेगी? कांग्रेस ने ऐसा कौन सा दांव चला जिसने बीजेपी की जीत पर ब्रेक लगा दिया? क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना बीजेपी को भारी पड़ गया? आखिर दतिया में बीजेपी की हार की वजह क्या रही? कांग्रेस के जीत का फार्मूला क्या रहा? किस बूथ पर क्या समीकरण बने? कौन सी तस्वीर क्या कहानी कह रही है? और जीत के जश्न से लेकर हार की मायूसी तक हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण कर देता हूं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। भाई साहब, खबर यह है कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले। तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव को 22,527 वोट मिले। दतिया उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने क्या कहा है, सबसे पहले आज उन्हीं का दिन है, इसलिए उनको सुनिए। मेरे साथ कांग्रेस उम्मीदवार नहीं, अब कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। पहले सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा संघर्ष रहा, अच्छा चुनाव रहा, जनता ने बहुत प्यार दिया। शासन का बहुत ज़्यादा दबाव था, मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा, उससे थोड़ा नुकसान हुआ, मार्जिन कम हो गया। एक क्षेत्र बसई वाला हम संभाल नहीं पाए, ये मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं तो और अच्छे मार्जिन से 15,000 से जीतते हैं। प्रचार प्रसार और इस पूरे कैंपेन में खूब संघर्ष किया आपने, अब जीत हो गई है, क्या मानते हैं? जनता की जीत है, आम कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस के नेताओं की जीत है, प्रदेश के और एआईसीसी के नेता जो यहाँ आए उनने मदद की, ये सब इनकी जीत। देखा गया था बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता, खुद सीएम यहाँ, 25 मंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ, बड़ा कैंपेन किया उन्होंने। क्या लगा आपको जब लगातार प्रचार प्रसार कर रहे? उन्होंने कैंप नहीं किया, लोगों को प्रलोभन दिया, धमकियाँ भी दी, और शासन में जो होता है, मंत्री अगर कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहा है, उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ा, इसलिए नुकसान हुआ, नहीं तो और बड़े मार्जिन से जीतता। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद फिर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होती है। दतिया उपचुनाव में कुल 15 राउंड में काउंटिंग हुई। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 1184 वोटों से आगे रहे, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड तक तस्वीर बदल गई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने वापसी करते हुए करीब 900 वोटों की बढ़त बना ली। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 5वें राउंड में फिर आगे हुए, लेकिन उसके बाद घनश्याम सिंह लगातार 6वें राउंड से लेकर 12वें राउंड तक बढ़त बनाए रहे। मतलब 6वें राउंड से 12वें राउंड तक कांग्रेस दतिया में आगे रही। हालांकि आखिरी के 3 राउंड यानी 13वें और 14वें और 15वें राउंड में आशुतोष तिवारी ने बढ़त बनाई, लेकिन तब तक कांग्रेस अपनी बढ़त मजबूत कर चुकी थी। दतिया के इस उपचुनाव में नोटा को कुल 456 वोट मिले। शुरुआत में बढ़त बनाने वाली बीजेपी आखिरी नतीजों में पिछड़ गई और कांग्रेस ने दतिया की बाजी अपने नाम कर ली। दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि हार की समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी ने तो यह भी कह दिया है कि चुनाव प्रभावित करने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इशारा समझ लीजिए कि इन लोगों की तरफ है भाई। खैर, अब जीत हार के फैक्टर पर बात कर लेते हैं। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की यह जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इसकी वजह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। लगभग 615 दिन बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में ढोल नगाड़े बजे। 2024 के अमरवाड़ा और बुधनी उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इस बार वापसी की। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है, जबकि बीजेपी के लिए नतीजा कई सवाल छोड़ गया। अब सवाल यह है कि आखिर दतिया में बीजेपी से कहां चूक हुई, कौन कौन सी वो वजहें रही जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चलिए आपको बता देता हूं, यह भी विस्तार से बता देता हूं। 5 वजह है। 5 वजह क्या है देखिए। बीजेपी की हार का पहला कारण क्या है? टिकट बंटवारा। बीजेपी ने जब से दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया, तब से टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई थी, जिसका असर चुनाव प्रचार और संगठन पर भी दिखाई दिया। दूसरा कारण क्या रहा? कार्यकर्ताओं की नाराजगी। दतिया के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात सामने आई। टिकट बंटवारे के बाद विरोध की कई तस्वीरें भी सामने आई। जिला पदाधिकारियों ने इसके बाद इस्तीफा भी दे दिया था। माना जा रहा है कि इसका असर बूथ स्तर तक पड़ा। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ और जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा के बूथ पर भी बीजेपी को हार मिली। तीसरा कारण क्या रहा? दामोदर यादव का वोट शिफ्ट। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव को मिले वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में चला गया, जिससे क्या हुआ? जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस को फायदा मिला। चौथा कारण रहा आशुतोष तिवारी की बाहरी नेता वाली छवि। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर विपक्ष ने बाहरी नेता का मुद्दा उठा दिया और चुनाव के दौरान यह मुद्दा लगातार चर्चा में रहा। 5वां और अंतिम कारण क्या रहा? स्थानीय मुद्दों का असर। उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूत्र क्या कह रहे हैं पता है आपको? सूत्रों की माने तो विपक्ष लगातार चुनाव के बीच स्थानीय मुद्दों को उठाता रहा, जिसका असर कहां पड़ा? वोटर्स पर पड़ा। दतिया उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने विस्तार न्यूज से बातचीत में क्या कहा है, आपको यह भी सुना दें, सुनिए। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहां चूक हुई? चूक की तो समीक्षा की जाती है और पार्टी में समीक्षा सामूहिक होती है। व्यक्ति के नाते आकलन करना ये यहाँ की परंपरा नहीं है। सामूहिक टोली के साथ बैठेंगे, कहाँ चूक हुई है इसकी चर्चा करेंगे और जो चूक हुई है उसमें सुधार करेंगे। कांग्रेस झूठ फरेब की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। तो तिवारी यहीं से राजनीति करेंगे? राजनीति नहीं करूँगा, राजनीति नहीं करूँगा, पर सेवा नीति करता रहूँगा। राजनीति नहीं करूंगा पर सेवा नीति करता रहूंगा। चलिए, बीजेपी की हार की वजह तो समझ ली। अब बात करते हैं कांग्रेस की जीत की। आखिर वो कौन से कारण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस ने दतिया में बाजी मार दी? कांग्रेस की जीत के 5 बड़े कारण भी आपको बता देता हूं। देखिए, दतिया में कांग्रेस की जीत का पहला कारण है कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की छवि। हाँ, ये देखिए, एकदम लेके झंडा बुलंद कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, ढोल नगाड़ा भी बजा रहे हैं। घनश्याम सिंह की साफ सुथरी और स्थानीय नेता की छवि का कांग्रेस को फायदा मिला है। चुनाव के दौरान उन्होंने वोटर से लगातार संपर्क बनाए रखा, मतलब गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते रहे। जनता ने अपना मानकर घनश्याम सिंह को वोट भी किया। दूसरा कारण नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना। बीजेपी ने इस बार नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। माना जा रहा है कि इस फैसले से पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और समर्थक नाराज हुए, जिसका असर चुनाव नतीजों पर दिखाई दिया और नाराज कार्यकर्ता भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। तीसरा कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता। अक्सर चुनाव के समय कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती, लेकिन इस बार दतिया उपचुनाव में भोपाल से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता एकजुट नजर आए। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक संगठन पूरी तरह सक्रिय रहा। चौथा कारण अवधेश नायक का समर्थन। घनश्याम सिंह को जब टिकट का ऐलान हुआ तो खबरें आई कि अवधेश नायक नाराज हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अवधेश नायक ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, घनश्याम सिंह के लिए प्रचार करने उतरे। अवधेश नायक का कांग्रेस के साथ बने रहना संगठन की मजबूती के तौर पर देखा गया। अवधेश नायक के समर्थन से दतिया में ब्राह्मण वोटर्स पर असर पड़ा और कांग्रेस ने अपना किला और मजबूत कर लिया। 5वां कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी का असर। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी चुनाव में दिखाई दी। माना क्या जा रहा है? माना यह जा रहा है कि इसी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस उम्मीदवार को मिला। दतिया उपचुनाव में मिली इस जीत पर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया आपको सुना दें, सुनिए।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो अथक परिश्रम किया और उन्होंने स्वयं प्रत्याशी बनकर यह चुनाव लड़ा, पूरी कांग्रेस को एक करने का, एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उससे अभूतपूर्व जीत प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक फर्स्ट चालू किए उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। कांग्रेस वो असंगठित नहीं है जैसा आपको पहले फीलिंग होती थी। दतिया की जनता को बधाई देना चाहेंगे कि 2023 में डर खत्म किया और 26 में पूरे डर को खत्म करके कांटा निकाल दिया। दतिया माँ पीतम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश के आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। दतिया उपचुनाव के नतीजे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चुनाव में सभी पार्टियां अपनी बात जनता के सामने रखती। हमने भी अपनी बात रखी और कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी। इसके बाद जनता ने अपना फैसला सुनाया। सुनिए मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। नेताओं का काम जनता के बीच जाकर वोट मांगना है, लेकिन सत्ता की चाबी किसी मिलेगी। जनता का नेता कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला कोई नेता नहीं बल्कि देश की आम जनता अपने एक एक वोट से करती है। दतिया चलना चाहते हैं, क्यों नहीं चलेंगे भाई। चलिए, दतिया में बाल संवार रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल गौर और आंखों में थकान दिखाई दे रही है, क्योंकि दतिया की तारीखों का जब ऐलान हुआ था तब से लेकर अनिल गौर ने क्या शानदार रिपोर्टिंग की है। आगे और पीछे कोई नहीं है। अनिल गौर ने सुबह 5 बजे 4 बजे से मोर्चा संभाला है तो अभी तक डटे हुए हैं। अनिल गौर से जब मेरी फोन में ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी तो अनिल क्या बोले थे अब बता दूं कि रहने दूं? अभी भी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब तो भेद भी खुल गया है। दतिया में किसी और ने घर भी बना लिया है और नरोत्तम मिश्रा ने तो आज शेरो शायरी में जो है अपने हल्के फुल्के अंदाज में विस्तार न्यूज से रिएक्शन भी दे दिया है। इस जीत के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी मैं अनिल आपसे जानना चाहता हूं, जो आप नहीं बताए थे अब तक, अब बता दीजिए। बाकी तो मैंने 5-5 कारण जीत और हार के गिना दिए। अनिल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्ञानंद जी, जब मेरी आपसे बात हुई, आपने जिस तरीके से पूछा तो उस दौरान सारी चीज़ें पर्दे में थी, लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट जब कटा तो उसके जितने भी उनके जो समर्थक थे वो बेहद नाराज थे। उसके बाद लगातार उनको मनाने की कोशिश की गई और खुद ये जिम्मेदारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ली और उन्होंने कहा कि मैंने सभी कार्यकर्ताओं को मना लिया है, लेकिन जो अंदर उनके अंदर जो टसन थी और एक कह सकते हैं जो अंदर एक तरह से दर्द था वो शायद बाहर नहीं निकला। और यही वजह है कि जिस तरीके से देखिए बीजेपी का जो कैंपेन चला पूरी तरीके से, जिसमें क्षेत्रीय संगठन बिल्कुल भी नजर नहीं आया, यानी जो कार्यकर्ता थे नरोत्तम मिश्रा के वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। और यही वजह है कि जो बाहरी लोग थे, यानी जो बाहरी नेता थे, बाहरी कार्यकर्ता थे, वो यहाँ कैंपेन करते नजर आए और यही वजह है कि यहाँ की जनता ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके सामने कौन थे? घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह यहाँ के बेहद सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं और ग्रामीण स्तर में उनकी बेहद अच्छी पकड़ मानी जाती है। अनिल, मेरा सवाल एक ही है मासूम सा। अनिल, जो मैं जानना चाहता हूं वही विस्तार न्यूज के दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्या होगा नरोत्तम मिश्रा का? क्या होगा रविंद्र कुशवाहा का? क्या होगा उनके समर्थकों का? क्योंकि हेमंत खंडेलवाल ने तो स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि भैया अनुशासन का डंडा चलेगा और जिसने अनुशासन का पालन नहीं किया। इसको लेकर क्या बीजेपी के अंदर खाने आपकी कोई बातचीत हुई कि लोग थोड़ा डरे सहमे हुए हैं? क्योंकि ठीकरा तो आप जान रहे हैं नरोत्तम के समर्थकों पर ही फूटना है। अनिल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्ञानंद जी, मेरी बात जब बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से हुई
तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत में ही कह दिया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो गुटबाजी हो, चाहे वो पार्टी के खिलाफ जिसने काम किया हो, उससे कहीं ना कहीं कार्रवाई उसको कहीं ना कहीं पार्टी देखेगी और पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। ये साफ तौर पर संकेत है। देखिए जिस तरीके से एक बड़ी बीजेपी की हार हुई है और बीजेपी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने मेहनत की, लगातार प्रचार प्रसार सीएम से लेकर तमाम मध्य प्रदेश के 25 से अधिक मंत्री कैंपेन करते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से जो हार हुई है उसका जरूर मंथन बीजेपी करेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो संगठनात्मक ढांचा है, यहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरे इस कैंपेन में नजर नहीं आए, तो उसको भी लेकर लगातार पार्टी मंथन करेगी। इसके साथ ही कहां चूक हुई और इसके साथ ही इतनी जो जनता यहाँ की दतिया की नजर बनाए रखना है अनिल। और इसी तरह से दतिया में जो शानदार आपने काम किया है, आपको और आपके कैमरा पर्सन को और निशांत को मैं जल्द भोपाल बुलाऊंगा और एक शानदार पार्टी दूंगा, क्योंकि आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया अनिल। सैल्यूट है यार, कमाल कर दिया। न केवल ग्राउंड रिपोर्ट बल्कि इनसाइड स्टोरी, उसका विश्लेषण आपने, निशांत ने, आपके कैमरामैन साथी ने कमाल कर दिया है। और मुझसे मेरे साथियों ने कहा कि सर एक रिपोर्टर और भेज दें क्या दतिया। अरे हमने कहा कहाँ भेजोगे, और रात को तो छोड़ता नहीं है। आज तक भी मेरे पास फोन आ रहे लोगों को, उन्होंने कहा कि रात की पूरी गाड़ी का जाम दिखा दिया। हम कहें रात दिन जगता है तो कहाँ किसी को भेजने की जरूरत है। और आज आपने साबित कर दिया कि नहीं भैया, अकेले ही बम बम है। बहुत बहुत शानदार कवरेज किया आपने अनिल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह शानदार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ थोड़ा आराम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, उपचुनाव की हर खबर आपको बता दिया हूं, थोड़ी अपनी तारीफ कर लेता हूं। आप सुबह से विस्तार न्यूज देख रहे हैं, आपको आंकड़े बता देता हूं, आंकड़े दिखा देता हूं। दिखाई भाई, दतिया उपचुनाव के रिजल्ट आपने विस्तार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जबरदस्त देखा है। और सुनिए, अभी ये आंकड़े अपडेट भी होंगे, ये आंकड़े अपडेट होंगे। आंकड़े आपके सामने, 38 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब में देखा है। सुबह से यूट्यूब में बहुत बड़े पैमाने पर लोग कमेंट कर रहे थे, देख रहे थे। 31 लाख लोगों ने फेसबुक पर देखा, 31 लाख लोगों ने फेसबुक पर देखा ये पूरा कवरेज, और इंस्टाग्राम पर 19 लाख। ये अभी आप समझिए, जब 8 बजे से नतीजे आने शुरू हुए थे, ये सिर्फ आपको मैं 12 घंटे का आंकड़ा दिखा रहा हूं। और ये जब मैं आपको कल दिखाऊंगा तो मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। एक दिन में विस्तार न्यूज के उपचुनाव के नतीजों को आप 1 करोड़ लोग देख रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि विस्तार न्यूज को आप कितना प्यार दे रहे हैं, विस्तार न्यूज पर आप कितना भरोसा कर रहे हैं।